सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 5 में अक्षर दीपिका पुस्तक माला में आज हम पढ़ने वाले हैं कोयल कविता। काफ़ी समझाने का प्रयत्न किया मैंने वर्चुअल क्लास में, लेकिन आप लोगों ने सुना ही नहीं। कोयल और कौवे की बात को बताते बताते मैं कोयल और कौवे पर ही अटक गई। आगे आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। हाँ, किसी के घर में कोई आवाज़ आ रही है, किसी के घर में बर्तन वाली की आवाज़ आ रही है, किसी के घर में कुछ और आवाज़ें आ रही है। दोबारा अगर आपने वर्चुअल क्लास में आवाज़ की तो मैं क्लास नहीं लूँगी। मैंने सर से भी बात कर ली है, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम से प्रिंसिपल सर ज्वाइन करेंगे आपकी क्लास को, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सी नॉइज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है। पूछा जाए उसका उत्तर आप लोग देते नहीं हो। चलो खैर, आज हम पढ़ने वाले हैं कोयल कविता। पहले मैं आपको कोयल के बारे में कुछ बताऊं। आपने अभी तक सुना होगा कि एक कोयल और दूसरा उसके सामने कौवा होता है। कोयल जो पंछियों की रानी मानी जाती है, वहाँ दूसरी तरफ कौवा जो होता है उसकी आवाज़ से कर्कशता लगती है, इसीलिए वो किसी को ज़्यादा पसंद नहीं आता। कोयल की मीठी आवाज़, सुरीली आवाज़ से वो जानी जाती है, जबकि कौवा जो होता है उसकी कर्कश आवाज़ से जाना जाता है। कोयल और कौवे के रंग में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, रूप में ज़रूर फ़र्क है, लेकिन रंग में कोई फ़र्क नहीं है। दोनों का रंग काला है। दोनों के गुण देखे तो आसमान ज़मीन का फ़र्क रहता है। तो कोयल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छी कविता है, प्रकृतिमय कविता है। आप इस कविता को मेरे साथ गाओगे। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कू कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुमने बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है, इसीलिए तो तुम कहलाती सब चिड़ियों की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान। तो कितनी अच्छी कविता है ना। और गाने में भी आपको बहुत ही मज़ा आएगा। कोयल कविता ही कुछ ऐसी है। तो आइए हम इस कविता को मैं समझाती हूँ कि किस तरीके से सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमें इस प्रकृतिमय सौंदर्य का निरूपण इस कविता के अंदर किया है। देखो पहली दो लाइन। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। देखने में तो कोयल कैसी है, काली, पर बोलने में उसकी बोली कैसी है, मीठी। इसने ही तो कू कर, एक मिनट, देखो यहाँ पे, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। कोयल दिखने में काली है लेकिन मीठी उसकी बोली है। इसने ही तो कू कर आमों में मिश्री घोली। आम यानी मैंगो, ठीक है ना। मीठा आम, कच्चा आम, पका हुआ आम। तो कू कर जब आम के पेड़ पर कोयल, आम के पेड़ पर बैठकर कोयल कू करती है, तो ऐसा लगता है जैसे उसने आमों में मिठास घोल दी हो, मीठी चीज़ घोल दी हो।
मिश्री यानी मीठी, ऐसी चीज़ चीनी के जैसी इतनी मिठास उसने आमों में भर दी हो ऐसा लगता है। कोयल कोयल सच बतलाना क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आई हो ना कोयल, तो सच बताना कि तुम क्या संदेशा लाई हो, क्या संदेशा, क्या सूचना लाई हो, क्या समाचार लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। इस डाली पर यानी पेड़ों की डाली पर लंबा समय हो गया। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि पहले जिस तरीके से पंछी चहचहाया करते थे वैसे आजकल आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। तो उसी तरीके से कि यहाँ पे कवयित्री कहती है कि कोयल तुम कहाँ चली गई थी, तुम वापस आई हो तो ज़रूर पक्का कोई संदेशा लेकर आई होगी। तो तुम बहुत दिनों के बाद आई हो, सच बताना आखिर क्या संदेशा लेकर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी। आखिर कोयल तुम क्या गा रही हो, किसे बुला रही हो, बतला दो ना कोयल रानी, ऐसा कवयित्री कहती है। कोयल को रानी का रूप दिया। प्यासी धरती देख मांगती क्या मेघों से पानी। क्या तुम किसे बुला रही हो, किसी लिए गाती हो। क्या तुम वर्षा को बुला रही हो जिसके वजह से प्यासी धरती और मेघों से पानी मांगना है। प्यासी धरती तो है, जैसे कि गर्मियों का मौसम आया तो गर्मियों के मौसम में आम आए, उसके बाद बरसात का मौसम आया तो बरसात के मौसम में हमारी धरती जो प्यासी होती है उसको भी तो पानी पीना होता है ना साल भर का। तो वो प्यासी धरती मेघों से, मेघों यानी बादलों से क्या मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं। कोयल यह मिठास तुमने अपनी माँ से पाई है। मीठापन उसकी बोलने में, उसकी कोमल भावनाओं में, सारे कोयल में मीठापन देखने को मिलता है। तो क्या तुमने अपनी माँ से ये सीखा है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली सिखाई है। माँ बच्चों को गुस्सा करना कभी नहीं सिखाती, माँ बच्चों को हंसना सिखाती है, माँ बच्चों को प्यार करना सिखाती है, माँ बच्चों को मीठा बोलना सिखाती है। तो क्या तुमने भी अपनी मीठी जो बोली है अपनी माँ से पाई है, माँ ने सिखाई है। और जैसे बच्चा छोटा होता है तो माँ जो होती है उसकी उंगली पकड़कर उसको चलना सिखाती है। उसी प्रकार क्या तुम्हें डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे डाल से तीसरे डाल, क्या उन डालों पर घूमना भी तुम्हें सिखा लाया है। सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। सबसे कैसी बात करनी चाहिए, मीठी बात करनी चाहिए। अगर गलत बात निकली तो हम किसी को पसंद नहीं आते और वो गंदी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ नहीं होती। हमें मीठी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिए। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है। भली यानी तुम बहुत अच्छी हो बाबा, है ना, तुमने सदा माँ की बात ही मानी है, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। इसीलिए तुम क्या कहलाती हो, सब चिड़ियों की रानी कहलाती हो। सुभद्रा कुमारी चौहान। कोयल है पर कितनी मीठी बोली है, इसने ही तो कूक कूक आमों में मिश्री घोली है। यही आम जो अभी लगे हैं खट्टे खट्टे हरे हरे, कोयल कूकेगी हो जाएंगे पीले रस भरे भरे। हमें देखकर टपक पड़ेंगे, हम खुश होकर खाएंगे। ऊपर गाएगी कोयल, हम नीचे उसे बुलाएंगे। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती हो, कह दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी।
अथवा कड़ी धूप में हमको दुखी देख घबराती हो, शीतल छाया भेजो यह बादल से कहने जाती हो। काली काली कोयल है पर कितनी मीठी बोली है, इसने ही तो कूक कूक आमों में मिश्री घोली है। यही आम जो अभी लगे हैं खट्टे खट्टे हरे हरे, कोयल कूकेगी हो जाएंगे पीले रस भरे भरे। हमें देखकर टपक पड़ेंगे, हम खुश होकर खाएंगे। ऊपर गाएगी कोयल, हम नीचे उसे बुलाएंगे। कोयल कोयल सच बतलाओ, क्या संदेशा लाई हो? बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती हो? कह दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो, क्या मेघों से पानी? अथवा कड़ी धूप में हमको दुखी देख घबराती हो, शीतल छाया भेजो यह बादल से कहने जाती हो। कोयल कोयल बोल रही है, डाल डाल पर डोल रही है। कोयल कोयल बोल रही है, डाल डाल पर डोल रही है। कुहू कुहू का गीत सुनाती, कभी न मेरे घर आती, आमों की डाली पर गाती, बच्चों के दिल को बहलाती। कुहू कुहू कर किसे बुलाती, क्या अम्मा की याद सताती। यदि हम भी कोयल बन जाते, उड़ते फिरते गीत सुनाते। कोयल कोयल बोल रही है, डाल डाल पर डोल रही है। कोयल कोयल बोल रही है, डाल डाल पर डोल रही है। कुहू कुहू का गीत सुनाती, कभी न मेरे घर आती, आमों की डाली पर गाती, बच्चों के दिल को बहलाती। कुहू कुहू कर किसे बुलाती, क्या अम्मा की याद सताती। यदि हम भी कोयल बन जाते, उड़ते फिरते गीत सुनाते। तो देखा आपने कोयल के बारे में। दोनों ऐसी छोटी छोटी मैंने कविताएं बताई, वो हमारी इस कोयल कविता से कुछ मिली जुली कविताएं हैं। आइए हम कोयल का सारांश देखते हैं। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूकू कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाना, क्या संदेशा लाई हो? चलो देखते हैं। देखो कोयल काली है, वहाँ से देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूकू कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाना, क्या संदेशा लाई हो? बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो, किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देखो मांगती हो, क्या मेघों से पानी। वहाँ तक देखना है हमें। बच्चे की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कवियत्री कहती है कि कोयल काली है पर उसकी बोली बड़ी मीठी है, इसी ने अपनी मीठी आवाज़ से आमों में मिश्री यानी मिठास भर दी है। पेड़ों के नीचे खड़े बच्चे कोयल को देखकर उसे पूछते हैं कि कोयल तुम सच बताओ, क्या संदेशा लेकर आई हो, क्योंकि तुम बहुत दिनों के बाद आज फिर आम के इस वृक्ष पर फिर से आकर बैठी हो। कोयल की मीठी आवाज़ बच्चों के मन को भाती है, इसीलिए बच्चे कोयल को देखकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कोयल से पूछते हैं कि कोयल तुम
सच सच बताओ, कहीं तुम प्यासी धरती देखकर मेघों से उसकी प्यास बुझाने के लिए पानी तो नहीं मांग रही हो? हमें भी तो बता दो कोयल रानी कि तुम क्या गाती हो और अपने गीतों से किसे बुलाती हो। कोयल, यह मिठास तुमने अपनी माँ से पाई है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। कवियत्री बच्चों के मन की जिज्ञासा का व्यक्त करते हुए कहती है कि कोयल, इतनी मीठी आवाज़ क्या तुमने अपनी माँ से पाई है? क्या उन्होंने ही तुम्हें मीठी आवाज़ में बोलना सिखाया है? आमतौर पर यदि हमारे अंदर अच्छे गुणों का समावेश होता है तो इसका श्रेय हमारे माता पिता को ही जाता है। इसीलिए हमें हमेशा कोयल की तरह मीठी वाणी में ही बोलना चाहिए। कोयल को उसकी माँ ने ही सबसे मीठे बोलना और डाल डाल पर उड़ना सिखाया है। कवियत्री कोयल के अच्छे गुणों का वर्णन करते हुए कहती है कि कोयल बहुत अच्छी है क्योंकि वह हमेशा अपनी माँ की बात मानती है, इसीलिए वह चिड़ियों की रानी कहलाती है। रंग रूप जैसा भी हो, यदि हमारे गुण अच्छे हो तो सभी हमसे सदा प्रेम करते हैं। रंग तो काला भी है, लेकिन हमारे गुण अच्छे हैं तो हम सबसे ज़्यादा आगे जा सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए और अपने अंदर अच्छे गुणों का समावेश करना चाहिए। कृष्ण भगवान की बात करें तो कहिए छे कि कान्जी यानी कृष्ण भगवान भी खुद श्याम रंग रूपधारी थे, लेकिन वो हमारे सृष्टि के कहे तो रचनाकार भी बने। तो ये थी हमारी कविता कोयल। आगे का कार्य हम बाद में देखेंगे। धन्यवाद।